Hello everyone, welcome you all in the revision lecture series. This is the third lecture for class 10th, and in this lecture I am going to discuss about nutrition in amoeba. ये जो लेक्चर सीरीज है, रिवीजन का लेक्चर सीरीज जो है हमारा, ये जब हमने स्टार्ट किया तो हमने इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, हमने देख लिया। पहले लेक्चर में मैंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे बात किया था और दूसरे लेक्चर पे मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया था। लाइफ प्रोसेस चैप्टर को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना होगा और फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगला वाला जो लेक्चर होगा वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा। इसके पहले जो हमारा 2 लेक्चर था वो फोटोसिंथेसिस और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर के लिए नहीं, या 3 नंबर के लिए आता है। ठीक है, 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन जितने भी मार्क्स के लिए आए आपको इसमें डायग्राम एक लेके चलना होगा और कुछ जो है अमीबा का जो है कि अमीबा में क्या होता है, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, वो स्टेप्स आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक सेल से बना है और इसका एक सेल जो होता है वही बॉडी में सारे कामों को करता है। जैसे कि वही एक सेल का काम होता है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सब कुछ उस एक सेल में होता है। और ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर द ऑर्गेनिज्म या द सेल्स which are या which have animal cell which are like animals। ठीक है, तो इनमें एनिमल सेल्स होंगे। क्या होता है इनमें प्रॉपर्टी? अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले तो इनमें एनिमल सेल के जैसा कोई सेल वॉल नहीं होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा जो होगा वो हेटरोट्रॉफिक होगा, कभी भी फोटोट्रॉफिक नहीं हो सकता है। तो प्रोटोजोआ का ये 2-3 फंक्शंस हम याद रखेंगे कि ये एनिमल जैसे होते हैं और इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, और दूसरा कि इसमें जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हेटरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, अमीबा की बात करते हैं तो ये भी एक एनिमल के जैसा है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होगा, इट ओनली कंटेन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर। ओके, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, रिवर। इट यू कैन फाइंड अमीबा इन पॉन्ड, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, विच इज आवर टॉपिक, दैट अमीबा एग्जिबिट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको वो यूज करता है। ठीक है, दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन है, इसीलिए इसमें जो है 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो वो 5 स्टेप भी मैं यहीं पे इसी टॉपिक के अंदर डील कर देती हूँ। एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपको 5 स्टेप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपसे ये पूछा जाए कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप को एक्सप्लेन करो। अगर सिर्फ न्यूट्रिशन अमीबा पूछा तो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है, 5 स्टेप को अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 5 स्टेप को भी देख लेते हैं। तो 5 स्टेप जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो ये है। सबसे पहला जो है वो है इंजेशन, देन वी हैव डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मैंने छोटे छोटे एक पॉइंट्स में इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट सब जो है लिखेंगे इंजेशन, जिसका मतलब होता है फूड को लेना। जब हम अपने बॉडी के अंदर फूड को ले जाते हैं माउथ के थ्रू, तो दिस इज इंजेशन। ठीक है, अब माउथ के बाद जब वो फूड अंदर जाता है, माउथ में भी और स्टमक और इसके आगे भी और अमीबा के बॉडी में भी, जहां भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स फूड अंदर जाएगा वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसके बाद उस सिंपलर फूड को बॉडी किसी भी तरीके से पूरे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी तरीके से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करवाता है, मूव करवाता है। मतलब पूरा बॉडी, जैसे हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो हमारे बॉडी में भी मूव होगा। अमीबा का बॉडी एक सेल का बना हुआ है, उसके बॉडी में भी ये पूरी तरीके से मूव होगा, विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा बॉडी। ठीक है, फूड कहीं डाइजेस्ट हो रहा है बट पूरे बॉडी तक जाएगा वो। इसके बाद आता है एसिमिलेशन, विच मीन्स यूजिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जब जो भी फूड अभी हमने डाइजेस्ट करवाया उसको हर बॉडी पार्ट तक ले गए, उसको फिर यूज भी करना है। किस चीज में यूज करेंगे? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, मटेरियल्स को रिक्वायर कर मटेरियल्स बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, कुछ भी, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। देन वी हैव इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना बॉडी के बाहर। जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, बट हमको जो है ना ये 5 स्टेप को याद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशन अमीबा, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन अमीबा के का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। पहले पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है द फूड इज कैप्चर्ड बाय अमीबा थ्रू इट्स स्यूडोपोडिया।
स्यूडोपोडिया से एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि अमीबा अपने फूड को किस चीज से लेता है, तो वी विल राइट स्यूडोपोडिया। हमेशा एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है, सैंपल पेपर्स में भी है। तो सबसे पहले जो अमीबा होता है वो अपने स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करेगा। अब स्यूडोपोडिया क्या है, मैंने एक पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया, आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। स्यूडोपोडिया एक मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर स्यूडोपोडिया बनता है, जो अमीबा को जिसके थ्रू अमीबा फूड को लेता है अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर। ठीक है, जैसे ही फूड अंदर आता है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और फूड का डाइजेशन होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा ताकि ये पूरे बॉडी पार्ट्स में या पूरे सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। फिर अमीबा जो है उसको वेरियस अपने फंक्शंस के लिए यूज करेगा। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, क्या क्या हुआ, सबसे पहले अमीबा ने स्यूडोपोडिया से फूड को ले लिया। फूड जैसे ही स्यूडोपोडिया से सेल के अंदर गया, वहां पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और वहां पे डाइजेशन हुआ। डाइजेस्टेड फूड को फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया गया थ्रू डिफ्यूजन, और उसके बाद उस डिफ्यूज्ड डाइजेस्टेड फूड को पूरा बॉडी जो है या पूरा जो सेल है वो यूज कर रहा है फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, बाकी और आगे का न्यूट्रिशन, एनर्जी फॉर्मेशन, किसी भी काम के लिए। बाद में जो बचा हुआ फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको फिर बॉडी क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो ये पूरा है ना न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको इतना पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ एक डायग्राम भी बनाना होगा। अब डायग्राम आप एनसीईआरटी में जो गिवन है वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक एनसीईआरटी मतलब मैं ऐसे ही एक डायग्राम बता देती हूँ जो आप जिससे आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अमीबा की। ठीक है, अमीबा के बारे में बात करते हैं। दिस इज अमीबा। ठीक है, ये है अमीबा, ये अमीबा है और इसने यहाँ पे अपना फूड देखा। इट सीज इट्स फूड्स। अब ये क्या खाता होगा, अपने से छोटे जानवर को, अपने से छोटे सेल्स को खाता होगा, मे बी बैक्टीरिया सेल्स को खाता होगा, जो भी वाटर में अवेलेबल है। तो दीज आर सर्टेन फूड्स विच अमीबा सॉल्व्स। अब अमीबा क्या करेगा इस फूड के लिए, अमीबा जो है इस फूड के लिए क्या करेगा, स्यूडोपोडिया को बाहर निकालेगा। ठीक है, अमीबा ये एक्सक्यूज मी, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाती हूँ। अमीबा जो है वो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया की मदद से इस फूड को अपने सेल के अंदर ले लेगा। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्यूडोपोडिया है जो इस तरीके से बाहर निकला, और ये यहाँ पे बैक्टीरिया सेल्स है। यहाँ पे ये बैक्टीरिया सेल्स है जो मैंने ब्लू से बनाया था, मैं फिर से ब्लू ही यूज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया सेल्स है जो प्रेजेंट है। अब ये जो स्यूडोपोडिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो स्यूडोपोडिया है यहाँ पे, ये ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इस वाले पार्ट के साथ आके फ्यूज हो जाएगा। जब ये इस पार्ट के साथ आके फ्यूज हो जाएगा तो ये सेल कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब सेल का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसमें ये जो स्यूडोपोडिया की मदद से जो छोटा सा पाउच बना हुआ था, अब फूड जो है ना वो सेल के अंदर कैप्चर हो चुका होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाता है। जब सेल कोई चीज बल्क में लेती है अंदर, वो खास करके वो चीज सॉलिड होनी चाहिए, तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। बल्क में चीजों को अंदर लेना, जब सेल कोई भी फूड को या किसी भी पार्टिकल को जो सॉलिड है उसको अगर बल्क में अपने बॉडी के अंदर लेगी तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की मदद से अमीबा के अंदर ये फूड चला गया, और इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सेल ईटिंग, क्योंकि ऐसा लगता है सेल फूड ले रहा है। ठीक है, अब ये जो अमीबा है, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना अमीबा के अंदर, इसको हम बोलेंगे फैगोजोम। फैगोसाइटोसिस की मदद से बनने वाला पाउच या वेसिकल क्या कहलाएगा, फैगोजोम कहलाएगा। अब इस फैगोजोम में क्या होगा कि देखिए, ये जो अमीबा है, फैगोजोम जो है ना अब फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होगा। इसका कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं समझाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिडिक एंजाइम्स, और यहाँ पे जो है ये फैगोसोम भी बना हुआ है। इस फैगोसोम के अंदर क्या है, इस फैगोसोम के अंदर फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स को कैरी किए हुए। अब जब ये लाइजोसोम, ये क्या है, ये है लाइजोसोम, जो हमको पता है कि सेल के अंदर क्या कैरी करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये क्या है, ये है फैगोसोम। अब ये लाइजोसोम और फैगोसोम जब मिलता है तो क्या बन जाता है, तब ये बनता है फूड वैक्यूल्स। क्योंकि फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे आएगा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम वो तब आएगा जब इसमें क्या मिला हुआ होगा, लाइजोसोम का अटैचमेंट, या लाइजोसोम के अंदर जो मटेरियल है वो इसमें आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो फ्यूज करेगा, और यहाँ पे एक बड़ा सा वेसिकल बनाएगा जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे
और यहाँ पे फूड भी देखने मिलेंगे। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा फूड वैक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फाइनली फूड का डाइजेशन हो जाएगा और फूड के डाइजेशन के बाद ये फूड है, ठीक है, ये अमीबा है, इसके अंदर ये फूड था जो डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये डिफ्यूज होके पूरे साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है, ये डिफ्यूजन पूरे साइटोप्लाज्म में हो गया और इसकी मदद से जो है अमीबा जो है अब ग्रो करेगा, साइज भी बड़ा करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। फाइनली ये जो बैग है, अब इसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड जो सेल के किनारे चला जाएगा और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा सेल के जब इधर का जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर करेगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस इन ऑफ द अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर का ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, जो मैंने आगे वाले किसी भी डायग्राम में नहीं बनाया, आप चाहें तो बना सकते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ भी एक मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ, ठीक है। तो ये है अमीबा का न्यूट्रिशन। ये जो पहला फिगर है, दिस फर्स्ट फिगर, इट डिस्क्राइब्स कि इसमें एक अमीबा है, अमीबा के बगल में इसका फूड है। जैसे ये फूड को देखा, ये जो ये क्या है, ये स्यूडोपोडिया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्यूडोपोडिया है। इस स्यूडोपोडिया को ये आगे की तरफ लेके जाएगा और आप ये एरो भी बना सकते हैं, एग्जाम में इस तरीके का आप एरो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ये अंदर लेके जाएगा तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो है फूड अंदर आ जाएगा और स्यूडोपोडिया अंदर आके मिल जाएगा और ये एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम फैगोसोम बोलेंगे। इसके बॉडी में लाइसोसोम पहले से प्रेजेंट है क्योंकि सेल है और सेल के बॉडी में लाइसोसोम होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये लाइसोसोम और फैगोसोम मिल जाएगा तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। नाउ द फूड वैक्यूल कंटेन बोथ द फूड्स एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड एंड इन दिस फिगर, this is figure number 2, this is figure number 3, this is figure number 4, 5 and 6. In figure number 6 you can see that the digested food is diffused out in the cytoplasm for various activities. Now the cell will grow, cell will reproduce, cell will form energy according to its requirement, and finally this food vacuole or the residual vacuole will come one of the corner at near the corner, and the materials or the food inside the food vacuole will come out by the process called egestion. अब ये हो गया पूरा न्यूट्रिशन अमीबा, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे पिछले साल भी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है बट ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। फिर भी ये 3 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इस वीडियो से निकल सकता है अगर इजी पेपर आता है तो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, पिछला भी 2 वीडियो का जो मैंने है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।